अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिस मखलूक को अपना खलीफा मुकर्रर किया वो अशरफुल मखलूकात इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया आया और अपनी खिलाफत के मनसब पर फाइज फरमाया आया, लेकिन उस वक्त शैतान जो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल था उसको ये बात बिल्कुल भी हज़म न हुई। और जब से इंसानों की तख्लीक हुई तब से लेकर क़यामत तक शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यार दोस्तों, शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो चुका है और मिलाकर उसका ठिकाना जहन्नम ही है। शैतान इस बात को खूब जानता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, लिहाजा इसी वजह से शैतान मरदूद जो कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो अपनी पूरी ताकत और जोर लगा कर ज्यादा से ज्यादा इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करना चाहता है और अपने साथ जहन्नम ले जाना चाहता है। और शैतान का मकसद ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह तबारक व तआला की राह से दूर करके हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक बनाना है। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ताकत और कितनी पावर अता फरमाई है और शैतान इंसानों से कौन कौन से काम करवाने की ताकत रखता है और शैतान मरदूद का अर्श कहाँ पर है और शैतान मरदूद हर एक इंसान के जिस्म और खून में किस तरह रहता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो उस वक्त शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला से कौन कौन सी ताकत और पावर मांगी कि जिससे ये इंसानों को गुमराह कर सके। और रोजाना असर की नमाज के बाद तमाम तर शयातीन शैतान के अर्श के पास क्यों जमा होते हैं और क्या करते हैं। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया आया और मनसब खिलाफत पर फाइज फरमा दिया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, उनमें शैतान भी शामिल था। तो उस वक्त तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद जो कि खुद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल जानता था उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गरूर तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया। इस तरह जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर लानत फरमाई और इसकी शक्ल को बिगाड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद से फरमाया है कि तू निकल जा मेरी बारगाह से, तू हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो चुका है और तुझ पर क़यामत तक लानत होती रहेगी। इस तरह जब शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद हो चुका तो शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। इसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से भी निकाल दिया और क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत भी दे दी, अब तो मुझे औलादे आदम पर गलबा भी अता फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद से इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे अंबिया इकराम के अलावा औलादे आदम पर गलबा अता फरमाया। इसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, इसके अलावा मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जितनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी इतनी ही तेरी औलाद होगी। इसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि औलाद आदम के सीने तेरा मस्कन होंगे और तू उनके जिस्मों में खून की तरह गर्दिश करेगा। इसके बाद शैतान मरदूद फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू अपने सवार और प्यादा मददगार की मदद मांग कर लोगों को हराम की कमाई पर आमादा करना और तू लोगों को हराम काम के अंदर मुब्तला करके उनको हराम औलाद का हकदार बनाएगा और तू लोगों को हराम कारी के असबाब मुहैया करेगा और तू लोगों को गंदी गुफ्तगू, बुरे अफ़आल और झूठे मज़ाहिब के अंदर मुब्तला करके गुमराह करेगा। प्यार दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शैतान मरदूद
जो कि इंसानों का खुला दुश्मन है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को इतनी ताकत और ये सब कुछ क्यों अता फरमाया है? तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को ये सब तहदीद के तौर पे दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हामीम में इरशाद फरमाता है, और तुम जो चाहे करो। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब कुछ अता फरमा दिया तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तूने शैतान मरदूद को मेरी औलाद पर गलबा अता फरमाया और शैतान मरदूद को मेरी औलाद पर मुसल्लत कर दिया। अब तेरी रहमत के अलावा रिहाई कैसे मुमकिन होगी? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक खुशखबरी अता फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरी औलाद के हर एक फर्जंद के साथ एक मुहाविज फरिश्ता पैदा फरमाऊंगा जो उसकी शैतान मरदूद से हिफाजत करेगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरी औलाद को एक नेकी का सवाब 10 गुना दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं आखिरी सांस तक तेरी औलाद की तौबा कबूल करूंगा। अगर तेरी औलाद में से कोई भी शख्स है कि जिसको शैतान मरदूद ने मेरी बारगाह से दूर कर दिया हो और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दिया हो, अगर वो शख्स मरने से पहले मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाऊंगा और उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, तूने औलाद आदम को नबी अता फरमाई और उनको किताबें दी। मेरे रसूल और किताबें क्या होंगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि काहिन तेरे रसूल और गदी हुई खाले तेरी किताबें होंगी और तेरी हदीस झूठ और गंदे अशार तेरा कुरान होगा और तेरा मुअज्जिन गाने बाजे और तेरी मस्जिद बाजार होगा और तेरा घर हमाम और तेरा खाना पीना वो कि जिस पर मेरा नाम ना लिया गया हो और तेरा पीना शराब और औरतें तेरा जाल होंगी। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद को जब ये सब कुछ मिल गया तो इसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मैं जरूर तेरे बंदों की राहों में बैठूंगा और उनको तेरी राह से गुमराह करूंगा और गुनाहों के अंदर मुब्तला करूंगा और उनसे तेरी नाफरमानियां करवाऊंगा और तेरे बंदों को तुझ से दूर कर दूंगा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद से इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से दूर करेगा और गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगा और जहन्नम का मुस्तहिक बना देगा, लेकिन मैं अपने बंदों के गुनाहों को अपनी रहमत से बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा और उनको जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। लेकिन मेरी इस रहमत के बावजूद जो तेरे ही बंदे बन जाएंगे और मेरी जात को छोड़ कर कुफ्र, शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो मैं उनको तेरे ही साथ जहन्नम में डाल दूंगा और उनका अंजाम तेरे ही साथ होगा। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह होते हैं उन तमाम तर गुनाहों के पीछे शैतान मरदूद का हाथ होता है और वो तमाम के तमाम गुनाह शैतान मरदूद और उसके चेले करवाते हैं और पूरी दुनिया में होने वाले तमाम तर गुनाहों की लिस्ट रोजाना शैतान के पास पेश की जाती है। जैसा कि हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान मरदूद अपना तख्त पानी पर सजाता है, फिर वो अपने लश्करों को लोगों की तरफ रवाना करता है जो कि लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। उन शैतानी लश्करों में शैतान का सबसे मुकर्रब वो शैतान होता है जो सबसे ज्यादा गुमराह कुन हो और जो सबसे ज्यादा गुनाह करवाने वाला हो। इस तरह जब तमाम शैतानी लश्कर तमाम लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके और लोगों को गुमराह करके शैतान के पास आते हैं तो उनमें से एक शैतान अपने सरदार शैतान की खिदमत में हाजिर होता है और शैतान मरदूद से कहता है कि आज मैंने ये गुनाह करवाए, यानी आज मैंने फुला को जिना के अंदर मुब्तला कर दिया और फुला से कत्ल करवाया
और फुला से चोरी करवाई गई और फुला से झूठ बुलवाया। इस तरह वो शैतान अपने सरदार शैतान के सामने अपने करवाए हुए तमाम तर गुनाहों को गिनवाता जाता है और शैतान उसकी बात सुनकर कहता है कि तूने अब तक कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर एक दूसरा शैतान आता है और वो अपने सरदार शैतान से कहता है कि मैंने फुला आदमी का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ा कि जब तक मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी, यानी उनकी आपस में तलाक करवा कर उनको जुदा करवा दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान मरदूद अपने चेले की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और अपने उस चेले को अपने करीब करके अपने गले से लगा लेता है और शैतान मरदूद अपने उस चेले से खुश होकर कहता है कि शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान जिन और एक मुहाफिज फरिश्ता पैदा होता है और वो मुहाफिज फरिश्ता शैतान मरदूद से इंसान को बचाता है। यार दोस्तों, बाद रिवायात में आता है कि रोजाना असर की नमाज के बाद शैतान मरदूद अपना तख्त समंदर पर बिछाता है और तमाम तर शैतान वहाँ पर शैतान के पास जमा होते हैं और पूरे दिन में करवाए हुए तमाम तर गुनाहों की लिस्टों को शैतान मरदूद के सामने रखा जाता है और शैतान मरदूद उन तमाम तर गुनाहों का जायजा लेता है। शैतान मरदूद का जो चेला सबसे ज्यादा गुनाह करवाता है तो शैतान मरदूद अपने उस चेले से बहुत खुश होता है और उसको शाबाश देता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद और शैतान मरदूद के चेले रोजाना पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं और तमाम तर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दूर करने और गुनाहों के अंदर मुब्तला करने की कोशिश करते हैं ताकि शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला ले सके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ज्यादा से ज्यादा गुनाहों के अंदर मुब्तला करके उनको जहन्नमी बना दे और अपने साथ जहन्नम में ले जाए।